अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक ये है कि ये जो एहतजाज हुए, जलाओ घिराव हुआ, इसमें क्या पीटीआई के साथ जो मुजाहिरीन थे पीटीआई के, उनके साथ कुछ फौजी अहलकार, अफसरान और हुकाम भी मुलविस थे और उन्होंने इन मुजाहिरों में, इस जलाओ घिराव में पीटीआई के मुजाहिरीन की मावनत की। ये बड़ी खबर है, हम आपको आज देंगे। इसके अलावा अब बिलाखिर पीटीआई के ऊपर इमरान खान साहब ने जो अपने रहनुमाओं और कारकुनों पर जो बोझ डाला था, अब वो उस बोझ तले चिटकने लगे हैं। और उस चिटकने की एक वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब ने उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला और दूसरा उनको अबेंडन किया, अपनी वो सेल्फिशनेस दिखाई। इसकी भी आपको अंदर की खबर देंगे उन्होंने क्या किया है। तो देखिए, चलिए इस खबर से आगाज़ लेते हैं। आपने देखा कि कल रात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये जलाओ घिराव की मजम्मत की और कहा यह गलत हुआ है, हम तो फौजियों की सरजमीन से हैं। वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं, इकबाल के पोते हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि मुजाहिरीन में मुझे जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस जला रहे थे, उसमें मुझे पीटीआई के कारकुन नज़र आ रहे थे, कई चेहरे मेरे शनासा हैं। उन्होंने भी गवाही दे दी कि ये पीटीआई ने जलाओ घिराव किया है। अभी थोड़ी देर पहले कराची से अली जैदी साहब, वो भी आए ऑन कैमरा और उन्होंने भी आके इन मुजाहिरों की और इस जलाओ घिराव की मजम्मत की कि ये फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं। फिर आप देखिए, एक और मौलवी महमूद जो पीटीआई के एमएनए हैं कराची से और अली ज़ादी के बहुत करीबी साथी हैं, उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया कि जो फ़ौज के साथ इमरान खान ने किया ये नाकाबिले कबूल है। फिर एक और इबाद साहब लाहौर से, पीटीआई के एमपीए के टिकट होल्डर, उन्होंने भी पीटीआई का टिकट वापस कर दिया है और इतराफ़ी बयान जारी किया है कि उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह ने गाइड किया था कि आप पहुँचें और कोर कमांडर का घर जलाएं, वो बरह रास्त मुलव्वस से घर जलाने में। तो अब वादा माफ गवाह तो सामने आने लग गए हैं, मजम्मतें भी सामने आने लग गई हैं। और यही हम कह रहे थे कि आप एक चीज़ देखिए कि इमरान खान साहब अब वो एक साजिशी थ्योरी तो दे रहे हैं कि ये एजेंसियों के लोग बीच में शामिल होकर घर जलाए गए और ये हुआ, फौज ने लोग शामिल किए। अगर पीटीआई ने रेडियो पाकिस्तान नहीं जलाया, पीटीआई के कारकुनों ने कोर कमांडर हाउस लाहौर वाला नहीं जलाया, पीटीआई के कारकुनों ने जीएचक्यू पर हमला नहीं किया, पीटीआई के कारकुनों ने एम्बुलेंसें नहीं जलाई, पीटीआई के कारकुनों ने गाड़ियां नहीं तोड़ी, पीटीआई के कारकुनों ने ये सब कुछ नहीं किया, तो फिर इमरान खान साहब मजम्मत क्यों नहीं कर रहे इन जलाओ घिराव और हमलों की? क्योंकि उनकी पार्टी ने तो नहीं किया, उनको तो फौरन मजम्मत करनी चाहिए कि ये गलत है। ये नहीं गलत, ये गलत चीज़ है कि आप लोगों की इमलाक जलाएं, रेडियो पाकिस्तान जलाएं, पाकिस्तान की तारीखी इमारत सारा उसका आर्काइव जला दें जो पाकिस्तान का विरसा था। आप मजम्मत कर देना, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने बाय पॉलिसी बाय डिज़ाइन करवाया हुआ है। तो अगर मजम्मत करेंगे तो जिनसे करवाया हुआ है, जब वो जाएंगे तो फिर वो कहेंगे हमसे तो करवाया इमरान खान ने था, हमें अबेंडन करके मजम्मतें करता फिर रहा है। और फिर अब देखिए, जो दूसरी चीज़, कल सिरल मैडा ने भी बेइज्जती की कि वो लीडर नहीं होता, अपने लोगों के साथ खड़ा ना और उनके नाम लेके मजम्मत ना करे। तो इमरान खान साहब ने वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब के लिए मजम्मत जारी कर दी, उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं, हमारी 5 पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं से जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, जिनमें से 3
इस वक्त भी कैद में हैं, उनसे बराह रास्त बातचीत हुई है, उनके अहले खाना से बातचीत हुई है। उन सब ने इतनी शदीद रिजेंटमेंट का ख्याल किया और लिटरली एक लीडर की जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनके फैमिली मेंबर्स का कहना था, ये कोट अनकोट बता रहा हूं, कि इमरान खान को बुशरा से आगे कोई नजर ही नहीं आता। ये जो हमारे अंदर पड़े हुए, ये किसी माओ के बेटे नहीं है, इसी शख्स के खातिर अंदर गए और ये बुशरा बेगम के उस पर चढ़ा हुआ है और उससे नीचे नहीं उतर रहा। तो दिस वॉज द लेवल ऑफ रिजेंटमेंट। और जो अल्फाज इन रहनुमाओं के अहले खाना ने उन्होंने यूज़ किए, यकीन कीजिए वो ऐसे नाकाबिले अशात और नाकाबिले बयान अल्फाज हैं कि जिसे कहते हैं ना कि बस समझ जाएं कि उन्होंने क्या कर, इमरान को और बुशरा बेगम को उन्होंने नहीं, उनके मुंह से अल्फाज निकले, मैं वो बयान नहीं कर सकता, समझ जाएं आप, ठीक है, नंगे अल्फाज, ठीक है। तो अब वो सब लोग ये फील कर रहे हैं कि यार इसने हमें तो डाल के अबेंडन कर दिया। खुद बुशरा बेगम वाइट शीट्स लटका के उसके इर्द गिर्द उसको घुसा रहा है, ठीक है। हालांकि वही जब वो लाहौर में अस्पतालों के दौरे करती थी बुशरा बेगम साहिबा, तो कोई वाइट शीट्स नहीं थी इर्द गिर्द लगवाती। अब ड्रामे चल रहे हैं, वो कोर्ट जा रही है तो वाइट शीट्स यूं लटकाई जा रही हैं, यूं लटकाई जा रही हैं, इमरान भी लगा हुआ है, बुशरा बेगम के उन्होंने वारंट निकाले, ये बेगैरत, और जिसने निकाले उसके पीछे वाले भी बेगैरत। सारी बात है ना, वो चेयरमैन नैब को बेगैरत कह रहे थे, वो रिटायर्ड जनरल है, और उनके पीछे जाहिर बात है फौज और आर्मी चीफ हैं, वो उनकी चॉइस है चेयरमैन नैब। तो वो कह रहे थे कि चेयरमैन नैब भी बगैरत है और उसके जो पीछे हैं वो भी बगैरत है, फौज के जर्नलों को बगैरत कह रहे थे, वो ये आर्मी चीफ के बारे में कह रहे थे। तो बात यह है कि वो पीटीआई को एहसास हो गया, खान साहब उनको परमार दिन रहनुमाओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि यार इमरान खान हमें बंद गली में लेके दाखिल हो गया, इसने हमें मरवा दिया, हम कहां पे जाएं। और एक रहनुमा ने बताया, जो कि हमें इससे पहले नून लीग के एक रहनुमा जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, वो कंफर्म कर चुके थे कि जो पीटीआई से मुज़ाकरात हुए वो कामयाब हो गए थे, उसमें डील हो गई थी, डेट डिसाइड हो गई थी इलेक्शन की। लेकिन जब पीटीआई के लोग वापस गए इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेने, इमरान खान ने वो डील रिजेक्ट करके मुज़ाकरात डीरेल कर दिए। तो अब हमें पीटीआई के भी एक रहनुमा ने कंफर्म किया, उसने कहा कि यार ये जो हमारी कमेटी जाके बैठी थी वो उसने डील कर ली थी, डेट डिसाइड हो गई थी, और उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे के इमरान खान साहब को कहा कि इसने वो डीरेल कर दी। तो ये लेवल ऑफ रिजेंटमेंट है विद इन पीटीआई अबाउट इमरान खान साहब। और वो कहते हैं कि ये बुशरा बीबी के अलावा किसी की सुनता ही नहीं, हम तो इसको समझाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये वो क्योंकि जाहिर बात है बुशरा बीबी बहुत विंडिक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और लाइक हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि लाइक वो मुलाजिम अगर ज़रा सी काम में गलती हो जाए, वो जैसे कहते हैं चुपेड़े छुपेड़े करा देती हैं, बाल छाल खींच देती हैं। तो वो भी एक अजीब व गरीब किस्म की एक वो उनकी भी फिरौन नुमा शख्सियत है इमरान खान साहब, तो उनको मुर्शद मानते हैं। वो आगे इमरान खान एक विंडिक्टिव पर्सनैलिटी है। तो ये इतना लीथल कम्बिनेशन बन गया है कि पहले तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने सर पकड़ा हुआ था कि यार ये बुशरा के अलावा किसी की सुन रहा नहीं, वो लंदन का हम इसको वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात अरेंज करके देते हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर से, ये लंदन नहीं जाता इसलिए कि बुशरा बेगम रोक देती है कि तुम वहाँ पे जाके जमैमा और अपने बच्चों से मिलोगे। तो कहते हैं यार ये क्या कर रहा था मुल्क, मतलब फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी यूँ चलती होती है, और अब पूरी पीटीआई ने सर पकड़ा हुआ कि जी बुशरा बेगम क्या करवा रही है इमरान खान से। तो दिस इज़ लाइक वेयर द पार्टी इज़ राइट नाउ। अब हम आते हैं इससे आगे एक बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी खबर पर। वो ये है कि आपको मालूम है कि जो 9 मई को मुजाहरे हुए वो सिर्फ जीएचक्यू या कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर तो नहीं हुए, ठीक है, उनकी तो वीडियोज आएंगे, वो तो बहुत नोन प्लेसेस थे तो वहाँ पे चले पहुँच गए। उसके अलावा भी बहुत से आला फौजी हुकाम के घरों के बाहर एहतजाज हुए, हमले हुए, पथराव हुआ। कैंट में बहुत सी की लोकेशंस पर ये अटैक्स हुए, जो मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स हैं पाकिस्तानी फ़ौज की, और वहाँ पर ऐसी जगहों पर भी मुजाहिरीन पहुँचे जहाँ पर आम हालात में वो नहीं पहुँच सकते थे।
और ऐसे रूट्स से भी मुजाहिरीन कंटोनमेंट एरियाज में दाखिल हुए, फौजी इंस्टॉलेशंस के करीब पहुंचे कि फौज ने जो मेन एंट्रेंसेस थी वहां पे, जिसे कहते हैं, वो सिक्योरिटी खड़ी की हुई थी कि मुजाहिरीन अंदर ना आ सकें। लेकिन मुजाहिरीन ऐसे रस्तों से अंदर दाखिल हो गए जो आम आदमी को नहीं पता होते, जो फौज के लिए इस लिहाज से बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। तो उसके ऊपर अब जब तहकीकात आगे बढ़ी और जो मुजाहिरीन अब गिरफ्तार किए गए हैं, अब वो जाहिर बात है अंदर एतराफ़ कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, उनके मोबाइल से डाटा मिल रहा है। तो अब जो बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है और जो बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि अंदर से फौजी अहलकार भी इन मुजाहिरीन के साथ मिले हुए थे और उन फौजी अहलकारों ने मोबाइल की पिन लोकेशंस उन मुकामात की भेजी इन मुजाहिरीन को कि यहाँ पे ये मुकाम है जहाँ पर आके आपने एहतजाज करना होगा। यहाँ को जिम्मेदारी से बता रहे हैं, पीटीआई के लोगों को वो पिन लोकेशंस भेजी गई कि यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर जाएं, ये भेजें। और फिर उन पिन लोकेशंस तक भी पहुँचने के लिए जो व्हाट्सएप में आपको पता है पिन लोकेशन मैप की आती है, वो मैप्स उनको पीटीआई के लोगों को फॉरवर्ड किए गए, सेंड किए गए। फिर कि आपने इन जगहों पर जो जाना होगा इन केस इमरान खान गिरफ्तार होगा, ये पहले से लोकेशंस पीटीआई के लोगों से शेयर करके उन्होंने महफूज की हुई थी और ये सारा कुछ इमरान खान साहब की ही सरबराही में हुआ था। तो फिर उस वक्त उनको यह भी बताया गया था कि आप ये इस रोड से आएंगे तो वहां पे तो फौज होगी, वो अंदर दाखिल नहीं होने देगी। ये जो जगह है ना, ये पीछे से एक आती है, फलां जगह से अगर आप एंटर होंगे ये एक बारीक रास्ता है, ये एक दीवार टूटी हुई है, यहाँ से घुस जाइएगा तो वहाँ से इधर से आ जाइएगा। उनको ये तमाम रास्ते निकाल के दिए गए, यहाँ पे आ जाइएगा, बॉब वार्ड नहीं है, यहाँ पे दीवार छोटी है, कूद के अंदर आ जाइएगा, ये वो दे ऑल वाज गिवन टू पीटीआई पीपल। और उनको मालूम था और इसीलिए उन्होंने वो रूट इख्तियार किए कि वो जो मेन एंट्रेंसेस थी जहाँ पर फौज ने अगर कोई रोकने के लिए अपने एहलकार तैनात कर भी रखे थे, उनको डॉज करके यानी कि चकमा देके वो दूसरे रस्तों से कंटोनमेंट में दाखिल हुए और उन लोकेशंस पर पहुंचे जहां का उनको एहतजाज का बताया गया था, उनको तय करके दिया गया था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो आपने इन इन जगहों पर जाकर ये करना होगा। तो अब अगर आप कोर कमांडर प्रेस रिलीज पढ़ें तो उसमें एक जुमला है, आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना है वो दो किस्म के लोगों पर लगना है। एक वो लोग जो फौज के अंदर से थे जिन्होंने मुखबरियां की, हाजिर सर्विस लोग थे ये लोग, चंद एक रिटायर्ड भी थे लेकिन बहुत से हाजिर सर्विस हैं जिन्होंने ये मुखबरियां की, जिन्होंने ये जगह बताई, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आता है कि आपने भी। और इन्हीं में वो लोग भी थे जिन्होंने फौजी जर्नलों के बच्चे, यानी कि जो डीजीसी हैं आईएसआई के, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके बेटों की तस्वीर, उनके घर के एड्रेस पीटीआई के लोग ट्वीट करते रहे, चलाते रहे, उनके बेटों की तस्वीर ट्वीट करते रहे। वो तस्वीर भी इन हाउस जॉब थी जो लीक की गई। तो जिन्होंने वो तस्वीर ट्वीट की हुई है उन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। जिन लोगों के पास, जो पीटीआई के लोगों के पास वो लोकेशंस थी पिन पॉइंट, उन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। और जिन्होंने वो तस्वीर, जिन फौजी हुकाम ने दी, जिन फौजी हुकाम ने वो नक्शे दिए, मैप्स दिए, पिन लोकेशंस दी, मुकामात बताया कि यहाँ यहाँ पर आपने पहुँचना होगा, उन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। अब इस सब के बाद ये जब अब आप सुन रहे हैं कि जो हालात पैदा हो गए हैं, तो इस सब में अब मामला बहुत आगे चला गया है। अब ये कार्रवाई होगी और ज़राए बता रहे हैं कि वो जो फौजी अफसरान जो उठाए गए हैं, ये तमाम जो आप कह लें कि लोकेशंस लीक करने वाले, सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि इनमें से बहुत से अफसरान, ज़रा ये बताते हैं कि इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ कर रहे हैं कि ये उनके साथ तय हुआ मामला था, उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ।
और इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो पहले आईएसआई में जनरल फैज़ हमीद के साथ काम कर चुके हैं। और जब जनरल नदीम अहमद अंजुम आए, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम डीजीआईएसआई बने, तो उन्होंने इन लोगों को आईएसआई से निकाला था क्योंकि उनको पता था ये फैज़ के की लोग हैं। और सारी बात है, अब इमरान खान साहब को अबेंडन किया जाना था तो वो फैज़ और फैज़ के लोगों ने तो नहीं अबेंडन करा था, तो उनको फिर आईएसआई से निकाला गया था। लेकिन जाहिर बात है जो वो कोई अगर कर्नल, ब्रिगेडियर या मेजर या ये निकाले गए लोग हैं जो आईएसआई से, ये फौज से तो नहीं निकाले गए ना, होते तो फौजी अधिकारी हैं, तो इनको वापस फौज में भेज दिया जाता है और फिर फौज इनको मुख्तलिफ जगह पर दोबारा तैनात कर देती है, किसी कैंट में, कोई किसी कैंट में तैनात हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी रविश नहीं छोड़ी और फैज़ हमीद के कहने पर, जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के कहने पर वो ये सब कुछ करते रहे और अब वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि फ़ौज जनरल फैज़ हमीद पर भी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाती है कि नहीं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।